हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी किया था। आज सर्कुलेशन से ही रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे आज इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डबल सर्कुलेशन को जो है वो बाई डायग्राम आपको स्टडी कराया था। A circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation। यानी एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो होता है वो दो बार हार्ट से जो होता है वो पास होता हो या ट्रैवल करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि एनिमल जैसे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, जिनमें हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रिया या फिर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल से मिलकर के बना होता है। और ये भी स्टडी किया था कि जो 4 चेम्बर होते हैं उसमें जो लेफ़्ट और राइट साइड होता है, जो लेफ़्ट और राइट साइड होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है। जस्ट ए मिनट। राइट और लेफ़्ट जो होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। और सेपरेट इसलिए होता है ताकि उसमें जो ऑक्सीजनेटेड, और क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड आपस में मिलने ना पाए ये भी ज़रूरी है। क्यों? रीज़न क्या है? कंप्लीटली सेपरेटेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके का सेपरेशन जो होता है ना वो अलाउ करता है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी। क्योंकि सेपरेट रहेगा तो उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेल तक ईजिली जो है वो पहुँचेगा, और जब ऑक्सीजन सेल तक ईजिली पहुँचेगा तो उससे लॉट ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बाकी जो एनिमल होते हैं कुछ जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल या 2 एट्रिया और 1 जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। और फिश जो होता है उसमें सिर्फ 2 चेम्बर्ड होता है, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट एनिमल मैमल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग बर्ड्स में। जो एम्फीबियन है लाइक फ्रॉग और रेप्टाइल्स जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और फिश जिसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम या एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल से। उसके बाद हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट क्या है? ब्लड जब हार्ट पंप करता है ब्लड को हमारे आर्टरीज के अंदर, तो हार्ट जो होता है वो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्टिंग यानी सिकुड़ता है जब, तो ब्लड जो होता है ना वो हार्ट से पंप करके बाहर आता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इस साइज़ में स्मॉल हो जाता है, और ब्लड जो होता है ना वो हमारे मेन आर्टरी में काफ़ी फोर्स के साथ जो होता है वो आता है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो होता है वो ब्लड जो होता है वो हार्ट में क्या होता है, फिल हो जाता है। तो यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हार्ट से बाहर आता है, रिलैक्स करता है तो ब्लड जो होता है वो फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू हार्ट के अंदर क्या होता है, फिल होता है। तो इस तरीके से 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों मिला करके 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यानी एक बार सिकुड़ना, और फिर रिलैक्सेशन जो होता है वो हार्ट का, उसको हम 1 हार्ट बीट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो हार्ट बीट होता है यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में वो 70 से 72 टाइम होता है जब आदमी नॉर्मल कंडीशन में होता है। डॉक्टर हार्ट बीट को सुनने के लिए जिस अपैरेटस का यूज़ करता है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जो है वो हार्ट बीट के साउंड को डॉक्टर जो होता है वो क्लियरली सुनता है। एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में हार्ट बीट जो होता है वो फास्टर हो जाता है, तेज हो जाता है। उसके बाद है आपका पल्स। जब हार्ट बीट करता है तो
फोर्स के साथ जो ब्लड जो होता है ना वो आर्टरीज़ के अंदर एंट्री करता है, जिससे हमारी आर्टरीज़ जो होती है ना वो फैलती है। तो जो एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरीज़ है, ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, जितनी बार हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड फोर्स के साथ आर्टरीज़ के अंदर जाता है और आर्टरीज़ का जो एक्सपेंशन होता है, जो फैलाव होता है, उसको हम नाम देते हैं पल्स का। तो द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरीज ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इन इट, जितनी बार ब्लड फोर्स के साथ हार्ट से निकल कर के आर्टरी में जाएगा तो वो जो एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज है उसको हम पल्स कहते हैं। तो जितना पल्स रेट होगा वही उसका क्या होता है, सॉरी, जितना हार्ट बीट होता है वही उसका पल्स रेट होता है। तो 70 से 72 जो होता है वो हार्ट बीट, तो पल्स जो होता है वो भी 70 से 72 टाइम ही होता है। और हम पल्स को जो है वो रिस्ट के ऊपर उंगलियों को रख करके, बाकी जगह शरीर में सारी जगह रन करता है, लेकिन जो आर्टरीज बिल्कुल मसल्स के नीचे है वहाँ हमको नहीं फील होता, लेकिन जो बिनीथ द स्किन है वहाँ पर हम हाथों को रख करके और पल्स रेट को काउंट कर लेते हैं। मोस्टली डॉक्टर जो है वो रिस्ट के ऊपर जो होता है वो कलाइयों के ऊपर, अगर डायग्राम दिखाएं तो कलाइयों के ऊपर ऐसे हाथ रख करके जो है हम अपने पल्स को काउंट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर, बीपी, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, जिस प्रेशर के साथ जब हार्ट पंप करता है ब्लड आर्टरीज़ के अंदर आता है, तो एक काफ़ी फोर्स के साथ, काफ़ी प्रेशर के साथ आर्टरीज़ में जो है वो पूरे बॉडी में रन करता है। तो जिस प्रेशर के साथ या जिस प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में राउंड करता है, जैसे द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, बीपी। जिस प्रेशर पर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में क्या कर रहा है, रन कर रहा है या पंप कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। और ब्लड प्रेशर को हम एक तरीके से न्यूमेरिकली दो तरीके से या दो वैल्यू में रखते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट, उस मैक्सिमम प्रेशर के को जिस पर हार्ट से ब्लड जो होता है वो क्या करता है, लीव करता है। यानी कि जब तेज़ी के साथ हार्ट से ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में आता है तो उस मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड आता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। और जब हार्ट रिलैक्स के कंडीशन में होता है और उस कंडीशन में ब्लड जब आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 1/20 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। डॉक्टर जो लिखता है वो 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120/80 अगर 120 से कम हो गया तो वो लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, और 120 से ऊपर अगर 145 से 90 चला गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस अपैरेटस का यूज होता है उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हार्ट से रिलेटेड जो है टॉपिक कंप्लीट है। एक टॉपिक और रह जाएगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का, जो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड की तरह ही है। उसके बाद फिर हम एक्सक्रेशन के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।